POV NCERT बायोलॉजी ये सिर्फ एक नॉर्मल NCERT नहीं है। दिस इज नॉट द NCERT यू वांट बट द NCERT यू नीड। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी नीट एस्पिरेंट्स का। मैं हूं आपका टीचर यश और आज हम देखने वाले हैं POV NCERT बायोलॉजी क्या है। तो हमें पता है कि NCERT कितनी इंपॉर्टेंट होती है नीट में, स्पेशली NCERT बायोलॉजी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि NCERT पढ़ते वक्त हमें पता नहीं होता कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है या कौन से पॉइंट पे फोकस करना है, क्योंकि NCERT में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, बहुत सारा कंटेंट उसमें दिया है, बड़े बड़े पैराग्राफ्स दिए हैं। और जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें पता नहीं होता कि कोई एक स्पेसिफिक लाइन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर हमें फोकस करना है। इसके अलावा कई कई पॉइंट्स ऐसे भी होते हैं NCERT में जो कि इनकम्प्लीट दिए होते हैं और उसके आसपास से क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन जब भी हम NCERT पढ़ते हैं तो हमें पता नहीं होता कि कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, और हम पूरी NCERT पढ़ते हैं लेकिन कोई स्पेसिफिक पॉइंट से अगर क्वेश्चन आने वाला है तो हमें पता नहीं होता कि यहाँ पे हमें ज्यादा फोकस करना है। तो मैंने क्या किया है, POV NCERT बायोलॉजी, इसमें पूरे NCERT को रीबिल्ड किया है। मैंने पूरे NCERT को रीडिजाइन किया है, या फिर आप कह सकते हो री इमेजिन किया है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इससे क्या होगा, पढ़ते वक्त आपको पता होगा कि कौन से पॉइंट पे आपको ज्यादा फोकस करना है। तो देखते हैं POV NCERT में क्या क्या फीचर्स मैंने इंक्लूड किए हैं। तो POV NCERT बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर रेडी है, तो अभी हम वो देखेंगे। इसमें हम देखेंगे क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो जो नॉर्मल NCERT होती है उसमें बहुत सारे बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखे होते हैं। इसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन बुलेट पॉइंट्स में दी है। इससे क्या होगा कि आपको अलग अलग पॉइंट्स में पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी। मुझे लगता है कि बड़े बड़े पैराग्राफ जब भी होते हैं तभी थोड़ा बोरिंग हो जाता है पढ़ने में, लेकिन अभी इसमें सारे बुलेट पॉइंट्स में मैंने इन्फॉर्मेशन दी है। कोई भी इसमें आपको पैराग्राफ नहीं मिलेगा, सारी इन्फॉर्मेशन जो भी है वो बुलेट पॉइंट्स में आपको मिलेगी। नेक्स्ट फीचर ये है कि जो भी कंटेंट इसमें मैंने लिया है इसमें मैंने पुराने NCERT को भी इंक्लूड किया है, क्योंकि नई NCERT में बहुत सारे पॉइंट्स इसमें नहीं दिए हैं लेकिन पुराने NCERT में वो प्रेजेंट थे और नीट के एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे पॉइंट्स मैंने पुराने NCERT से इसमें डाले हैं, ठीक है। इसके अलावा 38 ईयर्स के PYQs मैंने इसमें मेंशन किए हैं। तो आप देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल कोई सेंटेंस है उसके आगे मैंने ईयर मेंशन किया है। तो 38 ईयर्स के PYQs आपको इसी बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको PYQs अलग से सॉल्व नहीं करने हैं, आपको MCQs प्रैक्टिस करने हैं, लेकिन आपको पढ़ते वक्त पता होगा कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा NCERT में हर चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइज दी होती है तो वहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो टॉपिक भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो अगर आप सेंटेंस के लास्ट में देखते हो NCERT लिखा है तो उसका मतलब है वो NCERT एक्सरसाइज में उसका वो टॉपिक मेंशन किया है, ठीक है। इसके अलावा NCERT एग्जाम्पलर के पॉइंट्स भी मैंने इसमें मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको मैंने बोल्ड किया है। नॉर्मली NCERT में क्या होता है, हम पढ़ते जाते लेकिन हमें पता नहीं होता कौन सा पॉइंट पे हमें फोकस करना है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपको दिखेगा बोल्ड किया है, इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़ना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी भी होती है NCERT में जो कि इंपॉर्टेंट नहीं होती, या फिर इंपॉर्टेंट होती है लेकिन वो सिर्फ फर्स्ट टाइम पढ़ने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन एग्जाम में वो रिलेवेंट नहीं है इतना। तो ऐसे पॉइंट्स को जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया है NCERT ने, या फिर वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वहाँ पे मैंने उसको ग्रे कर दिया है, ठीक है। तो ये जो ग्रे पार्ट आप देख सकते हो, इसका मतलब है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर सिर्फ वो अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया है। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि NCERT में मेंशन नहीं किए हैं लेकिन वो PYQs में या फिर कहीं ना कहीं वो पूछे गए। फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट है जो एग्जाम्पलर में मेंशन किया है लेकिन NCERT टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं किया है, तो ऐसे पॉइंट्स को भी मैंने यहाँ पे ऐड किया है। आप देख सकते हो जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो ब्लू कलर में आप देख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है, ये पॉइंट NCERT एग्जाम्पलर में दिया है लेकिन NCERT टेक्स्ट बुक में ये पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ऐसे कई एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने ब्लू में मार्क किए हैं ताकि आपको पता हो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, आपको एक बार देख लेना चाहिए। इसके अलावा जो भी ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं लेकिन अभी तक पूछे नहीं गए हैं, तो वहाँ पे भी मैंने मेंशन किया है क्यू। इसका मतलब है यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है लेकिन अभी तक आया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जो इंपॉर्टेंट है। और POV NCERT बायोलॉजी, इसमें आपको 30% तक कम पेजेस देखने मिलेंगे। इसका मतलब जो भी कंटेंट NCERT में दिया है वो सारा कंटेंट इसमें प्रेजेंट है। इसके अलावा एडिशनल कंटेंट भी इसमें प्रेजेंट है, लेकिन पेज नंबर जो है टोटल वो कम है, ठीक है। नेक्स्ट फीचर है क्रॉस चैप्टर रेफरेंस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कई बार NCERT में कोई पॉइंट दिया होता है लेकिन वो लिंक्ड होता है किसी और चैप्टर से। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं, यहाँ पे मेंशन किया है फाइलम कॉर्डेटा के बारे में। फाइलम कॉर्डेटा के बारे में हम कहाँ पे पढ़ते हैं डिटेल में, एनिमल किंगडम में, ठीक है। तो अगर आपको रेफर करना है उसी टाइम पे एनिमल किंगडम में फाइलम कॉर्डेटा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मैंने लिखा है सी चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। तो जब भी आप इस पे क्लिक करोगे तो आप वो सेक्शन में आप जाके उसको रेफर कर सकते हो, तो वो पेज नंबर खुल जाएगा अपने आप, ठीक है। तो ये फीचर कब आएगा, जब भी पूरी NCERT रेडी हो जाएगी, पूरी PDF, तभी इस फीचर को आप यूज कर सकते हो। अभी फिलहाल मैं एक चैप्टर जैसे जैसे रेडी हो रहा है वैसे मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पे भी पॉसिबल है वहाँ पे मैंने निमोनिक्स भी आपको दिए हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। इसके अलावा और फीचर क्या है इसमें,
हर चैप्टर के एंड में आपको मिलेंगे 10 एमसीक्यूज, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये 10 क्वेश्चंस कहाँ से होंगे? ये हो सकता है पीवाईक्यूज है या फिर ये एग्जाम्पलर से हो सकते हैं, ठीक है। और ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो फैक्ट बेस्ड है या फिर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि एनसीईआरटी में दी नहीं है, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चंस है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए। तो इसलिए मैंने 10 क्वेश्चंस आपको दिए हैं हर चैप्टर के एंड में, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस में हेल्प करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसके आंसर भी मेंशन्ड है, ठीक है। फिर और एक सेक्शन हम देख सकते हैं टॉपर्स पीओवी। तो ये सेक्शन में आपको सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे जो कि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो एग्जाम्पलर में मेंशन है या फिर कहीं ना कहीं किसी एमसीक्यू में प्रीवियस क्वेश्चन में वो आया था। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स, ठीक है। फिर इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा टेबल्स भी देखने मिलेंगे जो कि एनसीईआरटी में नहीं है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है एनसीईआरटी में जो कि पैराग्राफ के फॉर्म में दी होती है, लेकिन अगर हम उसको टेबल के फॉर्म में पढ़ेंगे तो आसानी होगी हमें याद रखने में और रिकॉल करने में। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगी। तो इस चैप्टर में कोई ऐसा टेबल नहीं है, लेकिन आगे आने वाले चैप्टर्स में आप देख सकते हो टेबल्स और ऐसे डायग्राम्स भी मैंने इंक्लूड किए हैं। कुछ एक्स्ट्रा डायग्राम्स या फिर उसके लेबलिंग मैंने वो भी इंक्लूड किया है पीओवी एनसीईआरटी बायोलॉजी में। तो ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे पीओवी एनसीईआरटी बायोलॉजी में। तो अभी फिलहाल पीओवी एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर 1 रेडी है और आपको इसकी पीडीएफ मिल सकती है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया है। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा और ये आपके नीट के प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेगा। तो इसको एक बार जरूर ट्राई करना। और लास्ट में आप देख सकते हो पीडीएफ के एंड में यहाँ पे मैंने आपको एक बटन दिया है। तो इस बटन को क्लिक करके आप फीडबैक दे सकते हो। आपको जैसे भी लगता है पीओवी एनसीईआरटी बायोलॉजी, अगर आपको पसंद आता है नहीं आता है, हो सकता है कि अगर आपके कोई सजेशंस हो जो भी चेंजेस इसमें किए जा सकते हैं तो आप बता सकते हो इस फीडबैक फॉर्म से। तो उम्मीद है कि आपको पीओवी एनसीईआरटी बायोलॉजी पसंद आएगी और आपके नीट के प्रिपरेशन में ये हेल्प करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो भी पीडीएफ आएंगे, इसके आगे जो भी चैप्टर्स होंगे, इसके पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और फॉलो कर लेना मुझे इंस्टाग्राम पे। वहाँ पे भी मैं अपडेट्स देते रहूँगा जो भी नए चैप्टर्स आएंगे उसके बारे में, ठीक है। तो उम्मीद है कि पीओवी एनसीईआरटी बायोलॉजी आपको पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।